केमिस्ट एंड ड्रग वेलफेयर एसोसिएशन सिद्धार्थनगर के बैनर तले दवा व्यवसायियों की वार्षिक बैठक सिद्धार्थनगर जिले के एक होटल में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में वर्तमान भाजपा सांसद प्रत्याशी जगदम्बिका पाल ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जगदम्बिका पाल ने उपस्थित दवा व्यवसायियों को संबोधित किया और जिन परिस्थितियों में दवा व्यवसायी लोगों की सेवा कर रहे उसके लिए आभार जताया। जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज चुनावी समर में बहुत से प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन सिद्धार्थनगर के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने उन्हें यहां बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया, जिसके लिए वो आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा, संगठन में हर धर्म, हर जात, हर समुदाय के लोग होते हैं, ऐसे में उनके ऊपर किसी एक पार्टी का ठप्पा नहीं होता। पाल ने कहा, पिछले 15 सालों में बतौर सांसद उन्होंने सिद्धार्थनगर जिले के दवा व्यवसायियों की हर सुख दुख में खड़े रहने का काम किया। आज इसी का परिणाम है केमिस्ट ने उन्हें चुनावी समर में याद किया है। सिद्धार्थनगर से दैनिक भास्कर के लिए गुलाम अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। एक तो चुनावी समर 5 साल में एक बार आता है, लेकिन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो यहाँ पे परिवार इकट्ठा है वो हमारे सिद्धार्थनगर का परिवार है और मैं भी उनके परिवार का हिस्सा हूँ। हर साल उनके मैं इस तरह के एनुअल फंक्शंस में आता हूँ और जब ये कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि 5 साल में इनके साथ तमाम सामाजिक सरोकारों में रहता हूँ। कभी बाढ़ आती है तब ये दवाएँ बांटते हैं, कभी कोविड है तब उसमें काम करते मास्क देने का, या कपिल वस्तु महोत्सव है। तो ये लोग भी इस समाज में केवल दवाएं नहीं बनाते हैं, दवाएं बेचते नहीं हैं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से सिद्धार्थनगर के लोगों के सामाजिक सरोकारों में भी शरीक होते हैं, सम्मिलित होते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इसीलिए मैं इस एसोसिएशन के साथ हूँ कि यह एसोसिएशन लोगों की ज़िंदगी में जो डॉक्टर के द्वारा महत्वपूर्ण दवाएं लिखी जाती हैं उनको देने का काम, और सिद्धार्थनगर जहाँ इन सब मामलों में बहुत पिछड़ा हुआ था, आज आप देख रहे इतनी बड़ी संख्या में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के लोग आए हैं जो इस जिले के दूसरा पार्ट है। मगर पहला पार्ट ये है कि हम अपने लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, खासकर सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, ये जो ज़िले हैं जो नेपाल से सटे हुए सीमावर्ती ज़िले हैं, यहाँ पर नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इस दवाओं को जो बेचने और ख़रीदने का जो तरीका है वो उसके लिए हम लोग प्रशिक्षण करते हैं। आज भी हमने जो है कार्यशाला में ये हमने बातें बताई हैं लोगों को कि किस प्रकार से इन दवाओं का रख रखाव किया जाए, किस प्रकार से इन दवाओं को खरीदा जाए और बेचा जाए, और इन दवाओं का कहीं पर भी कोई कालाबाजारी ना हो। ये दवाएं बिना बिल की ना बिके और ना ही बिना बिल का कोई दवा व्यापारी इसको खरीदे। ये इस मानना है कि जो भी दवा निरीक्षक है, जो डीएलए हैं, ड्रग कंट्रोलर है, ये पूरा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उनको इस बात को पूरी तरीके से तहकीकात करनी चाहिए कि ये दवा जो खरीदी जा रही है वो डायरेक्ट जो स्टॉकिस्ट है उनसे खरीदा जाए। जो रिटेलर हमारा बेच रहा है वो भी इस नियम का पालन करे। मगर हो क्या रहा है कि बड़े लेवल पे इसके अंदर मिलीभगत है पूरे सिस्टम की, और ये कालाबाजारी होकर मार्केट में ना बिक के पूरा का पूरा अवैध व्यापार जो है दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में किया जा रहा था। मेरा सीधा सा इशारा है कि यहाँ से बांग्लादेश जाती है दवाइयाँ, नेपाल के रास्ते जा रहा हो या फिर वो आसाम के रास्ते जा रहा हो, मगर ये जो है ये कालाबाजारी, इस पर जो है रोक लगाने के लिए हमने सरकार से सख्ती से मांग की है। और हमने इस बात के लिए कहा है कि अगर इसमें पूरा ये सिस्टम फेल है, अगर मान लो अगर एफएसडीए फेल है, तो इसके अंदर सीबीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए।